अच्छा, चलो और सुनाइए, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, तो मेरे को एक हेल्प चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ बताओ। वो जो स्मार्ट गोल्स का किया था ना हमने उस दिन, हाँ हाँ और मेरे को उसमें प्रॉब्लम आ रही है सेट करने में ठीक है। कि किस तरह से सेट करूं। तो पापा ने वो सजेस्ट किया कि स्वॉट एनालिसिस करके देखो। क्या करके देखो? स्वॉट एनालिसिस, वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अच्छा अपॉर्चुनिटीज अच्छा एंड अच्छा। थ्रेट्स। हाँ 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 तो वो कर रहा था, अभी भी चल ही रहा है, फीडबैक ले रहा हूँ फ्रेंड्स से, फैमिली से। हाँ। और उससे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें क्या की पॉइंट्स इंक्लूड करूं मैं, जो मान लो मैं पूछूं फ्रेंड से, या फिर क्या स्ट्रेंथ क्या हो। देखो, इसमें मैं एक बात कहूंगा आपसे कि ये जो गोल सेटिंग है ना, हाँ, ये इसका पूरा नाम होना चाहिए इमोशनल गोल सेटिंग। इमोशनल गोल सेटिंग। हाँ, इमोशनल क्यों कह रहा हूं मैं? इसमें हम गोल से पहले आपसे पहले तो आपकी 4 एक्सपेक्टेशंस पूछ लेते हैं कि आप 4 वो कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाए और करना चाहेंगे, जो पेंडिंग है। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आपसे जानबूझ के पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति, कोई एक आपकी एस्पिरेशन निकाल लो, 4 में से 5 में से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हो। जो उनमें से सबसे जरूरी लगती हो। हाँ, जब आप संसार से, मान लो आपको आज संसार से जाना पड़े हाँ। और कल आपको वापस भेज दिया जाए, ये कह के भी आपको गलती से ले गए थे, अब आपके पास आपकी लाइफ वापस आ गई है और आपके पास दोबारा मौका है, जितने साल आपके बचे थे वो दोबारा मिलते हैं आपको। तो अच्छा, दोबारा आप जीने के लिए। दोबारा जीने के लिए, ठीक है, तो हाँ। आप कौन सी एक चीज को सबसे पहले करना चाहेंगे? भैया मुझे दोबारा मौका मिल गया है, तो मैं जो एक चीज है वो तो कर ही लूं फटाफट। जो पिछली बार नहीं कर पाया। पिछली बार नहीं कर पाया, क्योंकि अब एक बार आप चले गए संसार से, दोबारा आ गए, तो अब आपको डर रहेगा कि यार कहीं दोबारा ही ना ले जाएं गलती से, तो मैं फटाफट जो एक चीज रह गई थी वो कर लेता हूँ। और वो एक चीज वो करूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। तो वो हमने पूछ लिया आपसे। उसके बाद हम जानबूझ के आपसे पूछते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसको आप ये डेडिकेट करना चाहोगे आपकी लाइफ में। ऐसा कौन है जिसको आप ये एक विश जिसको देना चाहोगे, जिसके लिए ये एक विश आप करना चाहोगे। जिनको ध्यान में रखे, जिनके लिए किया लिया आपने एस्पिरेशन। हाँ, जिनके लिए, राइट। तो इसलिए ना इसमें आपकी अपने लिए जो इमोशन है वो इन्वॉल्व है, इसमें आपकी अपने लाइट हाउस व्यक्ति के लिए जो इमोशन है वो भी इन्वॉल्व है। अच्छा। तो इसमें स्वॉट में देखो, ई नहीं है कहीं भी, इमोशन नहीं है कहीं भी। तो स्वॉट एक चीज है, वो एक अलग बात है। आप स्वॉट भी कर सकते हो, बट इस गोल सेटिंग का जो आधार है, जो बेस है, वो है इमोशंस। अगर आप इमोशन से कोई काम नहीं करते ना, किसी काम में आपकी इमोशन नहीं है कार्तिक, तो स्वॉट तो बाद में आता है। इसको या फिर ऐसा करो, या फिर इसको ऐसा करो, ई स्वॉट कर लो। इमोशन, हाँ, इमोशन और स्वॉट से पहले ई ऐड कर लो। अच्छा। इसका मतलब है कि इमोशन पहले चेक करनी है आपको कि आप उस चीज के लिए और लाइट हाउस व्यक्ति के लिए, अपने लाइट हाउस के लिए वो चीज करने को आप इमोशनल हो या नहीं, डेडिकेटेड है या नहीं उसके लिए, वो पहले। हाँ, इमोशन, डेडिकेशन आएगी अपने आप, इमोशन चाहिए आपको। इमोशन चेक करनी है कि ये फलानी चीज ऐसी है जो मैं उस व्यक्ति के लिए करना ही चाहूंगा, कोई चांस ही नहीं है कि मैं नहीं करना। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं, ना कहने की वजह नहीं है। हाँ, अगर ई हो गया, अगर ई से ई वाली आपकी गोल निकल आया, एस्पिरेशन निकल आई, तो फिर देख लेना शॉर्ट में वो पूरी आती है कि नहीं। और फिर पर मेन प्रॉब्लम ये आई थी कि शॉर्ट कर रहे थे हम, मैं और पापा मिलके, पापा ने फीडबैक दिया, कुछ फ्रेंड से भी लिया, फैमिली से भी लिया। फिर कुछ टाइम हमने थोड़ी देर सोचा उस पर कि इससे क्या रिजल्ट होगा, इसको हम कैसे यूज करेंगे गोल सेटिंग में। हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम कार्तिक इमोशन को भूल गया है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी बात है इमोशन। अगर इमोशन नहीं होती तो ये संसार ही नहीं होता। इसके अलावा जो स्वॉट है वो भी मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इमोशन स्ट्रांग है तो स्वॉट ना होने पर भी आप अचीव कर लोगे। हाँ, वो तो है ही। बस इसलिए हमने स्वॉट का नाम नहीं लिया।
स्वॉट का शालिनी ने बोला था, किसी और ने बोला था स्वॉट के बारे में। हाँ। बट हम इसको गोल सेटिंग को इमोशनल ही रखते हैं। हाँ, बाकी स्वॉट भी आप देख सकते हो, बट अगर इमोशन नहीं है और स्वॉट के हिसाब से आपने कोई गोल चूज कर लिया जो स्वॉट में पूरा आता है लेकिन इमोशनल नहीं हो आप उसके लिए, वही तो नहीं हुआ ना अब तक। गोल उसके हिसाब से कुछ नहीं, क्योंकि वो यूजफुल लग नहीं रहा है उसमें, क्यों कैसे हेल्प करेगा उसमें। आपका जो भी लाइट हाउस पर्सन है ना, हाँ। उससे भी बैठ के ये आपके और उसके बीच में होनी चाहिए बात कि मेरे को 4 इच्छाएं हैं, 4 बड़ी इच्छाएं हैं, उसमें से एक बताओ जी। आप उससे पूछ सकते हो कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा, और वो आपसे कह सकता है कि तुम क्या करना चाहोगे मेरे लिए इन 4 में से। वही है ना, मेरे लिए लाइट हाउस तो पापा ही है, और पापा मुझसे जानना चाहते कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि करने वाले आप हो। हाँ, तो वही कह रहे कि मेरी मत सुन, तेरा जो दिल करता है वो कर। अब उसमें क्या करूँ मैं, ये समझ में नहीं आता मेरे को, क्योंकि इंटरेस्ट किस साइड में है किस में नहीं, ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ मैं। इस वाली जो गोल सेटिंग है ना, इसमें पहले तो ये समझ लो कि आपकी करियर की सेटिंग नहीं है। आप शायद इसको करियर काउंसलिंग समझ रहे हो। नहीं, लोग अपना करियर चूज करते हैं ना। हाँ, ये वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है अभी ये। ना 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 ना, ये गुरुजी हमने करियर का नाम ही नहीं लिया कहीं। हाँ, हमने कहीं कहा ही नहीं कि आप अपना रास्ता चूज कर रहे हो, डायरेक्शन चूज कर रहे हो या करियर बना रहे हो ना। तो वो वाली स्टेज कब तक आती है? स्टेज तो आ गई होगी, चाहे भले ही आ गई हो। करियर काउंसलिंग अलग चीज है, अलग प्लेटफॉर्म है, अलग सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको अलग बंदों से बात करनी चाहिए। करियर काउंसलिंग के लिए तो मैं पहले भी आपसे कहा होगा शायद कि जो जो आपके टेस्ट हैं आप उसके ऊपर गौर करो कि मुझे क्या करना है। जैसे मान लो किसी का गोल सेटिंग, जो हमारे वाली गोल सेटिंग है, उसमें निकला कि 5 साल में 50 लाख वाली कार लेनी है। मान लो ऐसे निकल आ गया। अब उस 50 लाख तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, करियर वो अलग मसला है। वो आप रेस्टोरेंट खोल के भी कर सकते हो, वो आप नौकरी करके भी कर सकते हो, बिजनेस करके भी कर सकते हो। मीडियम का ही हो सकते हो उसको पूरा करने के। हाँ, वो जो मीडियम है वो करियर है। वो मीडियम आप अलग से चूज करोगे, वो अलग मामला है। अच्छा, गोल पहले चूज हो जाए, उसके बाद मीडियम ऑप्शंस देखें कि कैसे पूरा कर सकते हैं उसको। ये एस्पिरेशन है, ये गोल है, और ये इमोशनल गोल है, याद रखना। इसमें अगर आप अपने प्रति ये गोल आप अपने आप को भी डेडिकेट कर सकते हो। कई लोग इसमें हमें कहते हैं जी मेरा कोई लाइट हाउस नहीं है, और लाइट हाउस है भी तो बहुत कोई स्ट्रांग लाइट हाउस नहीं है। मेरा लाइट हाउस ही मुझे कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मान लो अगर ऐसा है तो हम खुद को भी लाइट हाउस बना सकते हैं कि जी मैं ही अपना लाइट हाउस हूँ। अब मैं अपने लिए क्या करना चाहता हूँ, मिनिमम एक एस्पिरेशन में क्या अचीवमेंट करना चाहता हूँ, अब फिर उसके ऊपर मैं काम करूंगा। फिर उसके लिए जो मीडियम आएंगे वो चूज वही रहेगा बस। अगर आप अपना लाइट हाउस खुद को बनाते हो तो और भी आसान हो गया कि आपने खुद को ही डेडिकेट करना है, कोई भी गोल बना लो। फिर वो आपको चूज करना है कि मुझे किस लाइन पे जाना है। अच्छा, लेकिन हमारे वाली जो गोल सेटिंग है उसमें लाइट हाउस होता है, और लाइट हाउस के साथ बैठ के ये फिक्स किया जाता है कि 4-5 मेरे गोल्स हैं, इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, हम किस पे काम करें, कौन से गोल के लिए मैं ज्यादा इमोशनल हूँ। जैसे बहुत लोग हैं अपनी मदर को या फादर को लाइट हाउस बनाते हैं, और उनको लगता है कि यार मदर के पास ना फलानी चीज नहीं है, मकान नहीं है या गाड़ी नहीं है या गोल्ड नहीं है। तो वो एक गोल्ड फिक्स कर लेते हैं या मकान फिक्स कर लेते हैं, 40 लाख वाला मकान चाहिए मदर को 3 साल में या 7 साल में, 8 साल में, ठीक है। तो उस गोल के तक पहुंचने के लिए फिर आपको करना क्या है, वो करियर काउंसलिंग है। वो मीडियम मतलब क्या चूज किया जाए मीडियम? हाँ, उसका तरीका यही है कि आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, जिस काम को करके आप खुश होते हो वो करो, चाहे वो रद्दी काम हो, चाहे वो रिक्शा चलाने का काम हो, कोई भी काम हो, आपको उस काम में मजा आना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा कार्तिक घर से निकलना होगा। आपको किसी दूसरे शहर में रहना होगा 1 महीना, कोशिश करो किसी दूसरे शहर में हफ्ता 10 दिन महीना रह के देखो। कभी कभी क्या होता है, अपने घर पे रह के ना माइंड ओपन नहीं हो पाता। वही घर की दीवारें हैं, वही टीवी है, वही चेहरे हैं,
उसी में रहते रहते ना माइंड में नया फ्रेश कुछ आता नहीं है ना, क्योंकि घर में तो सारी चीजें रिपीट हो रही है ना रोज। और भाई एज यू जनरल है, कुछ अलग नहीं लगता उसमें भी कि हाँ ये ऐसा ही है बस जो है। हाँ, तो आप 1 महीने का ब्रेक मारो, 1 महीने का ब्रेक लेके जाओ कहीं, जब खुल जाए किसी भी शहर में रह लो, किसी रिलेटिव के पास रह लो, और फिर आपको समझ आएगा। और ऐसा शहर हो जहाँ पे हर तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, मतलब हर तरह की सराउंडिंग हो वहाँ पे। हाँ, दिल्ली में बहुत अवेलेबल है, चंडीगढ़ में बहुत अवेलेबल है, हरियाणा में हिसार में बहुत अवेलेबल है। हाँ हिसार में काफी ज्यादा है। हिसार में काफी ज्यादा आपके पास है ना। वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और चंदेश्वर यूनिवर्सिटी भी है, अग्रोहा में मेडिकल कॉलेज भी है। मान लो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे MBBS डॉक्टर ही बनना है, तो मैंने उसको डॉक्टरी की किताबें लाके दे दी। मैं उसको किसी के घर ले गया जो मेरा फ्रेंड है डॉक्टर, मैंने कभी अपनी किताबें दिखा, उसने किताबें दिखा दी, तो उसने देखा बहुत मोटी किताबें हैं, तो वो फिर भी कहती है मुझे बनना है, तो इसका मतलब उसको बनना है मतलब। हाँ, तो अब अगला वो होगा जब वो एंट्रेंस देगी, उसका बड़ी हो जाएगी, वो एंट्रेंस वो करती है कि नहीं करती उस टाइम पता चलेगा। और अगर वो एंट्रेंस नहीं करेगी, 1 साल खराब कर लेगी, कोई बात नहीं भाई, जिंदगी खराब करने से तो अच्छा है ना 1 साल खराब कर लो। हाँ 1 साल खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं। जिंदगी का तो कुछ भी नहीं है 1 साल तो कंपेयर करें तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको बहुत बड़ा कोई बहुत सीरियस मिशन नहीं बनाओ कि मुझे कुछ दिनों में ही कंफर्म करना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। कभी कभी ये 24 की उम्र तक क्लियर नहीं होता कि क्या करना है आगे, थोड़ा हिट एंड ट्रायल चलता है। कभी 18 में ही क्लियर हो जाता है, किसी को 20 में क्लियर होता है, किसी को 22 में, किसी को 24 में, ऐसा भी होता है। हाँ होता है, काफी एग्जाम्पल्स भी है वैसे। हाँ, जो लास्ट में मिलता है उसमें जाके सक्सेस मिलती है, चाहे पहले कितना ही बड़ा काम किया हो। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू से ही मिल जाती है, डिपेंड करता है। पर वही है ना, अब मेरे को भी लगने लगा कि हाँ इट्स टू लेट ना हो, कुछ तो करना चाहिए अभी। आपकी कितनी एज है? अभी 18 हो जाएगी अक्टूबर में। देखो, मैं आपसे यही कहूंगा कि 18 की एज कुछ नहीं है। ये आपको सिस्टम जो है ना, आपके आसपास के लोग आपको कहते रहेंगे 18 हो गया, 18 हो गया, है ना। तो एक एक दिन गिनते हैं, एक महीना गिनते हैं कि 18 हो गया, अब 19 हो जाएगा, अब वही हमको रिमाइंड कराएंगे। हाँ, जब आपको सही काम करना है, इसमें खोजबीन में समय लगाना जरूरी है। इसको जल्दी ना करो। हाँ वही है कि जल्दी में ना हो डिसीजन। ना। मैंने जब रेवाड़ी में जॉब ज्वाइन की थी तब मैं 32 का था। अच्छा। और उससे मुझे पता चला कि मुझे यही करना है। एट द एज ऑफ 32 जाके? ओह यस, फर्स्ट टाइम 32 तक जो मैं कर रहा था, सीखा तो मैंने उससे भी, लेकिन वो मेरा टेस्ट नहीं था। एग्जैक्ट टेस्ट 32 में जाकर कंफर्म हुआ? वो भी बाय चांस, तुक्का। मैं IT में था, ये जो होता नहीं वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्किंग में था IT में। अच्छा। एक इंटरनेट की कंपनी में था, इंडिया का पहला इंटरनेट कंपनी, राइट। तो बट मैं टेक्निकल नहीं था, मेरा माइंड उस तरह का नहीं था। अच्छा। तो 16 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में फादर ने कहा कि तुम ये डिप्लोमा कर लो यार, अच्छा है। ये हमारे फादर के किसी फ्रेंड ने कहा कि ये करवा दो, इससे जॉब लग जाती बढ़िया। तो किसी के कहने पे कर लिया था। फिर तो बस लगे रहे, नौकरियां तो मिलती गई एक से एक। हम बोलने में अच्छे थे, कॉन्फिडेंट थे, नौकरी ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन हमने नौकरियों में ग्रो नहीं किया, है ना। तो उनमें ग्रोथ नहीं हुई रहते हुए। 20 की उम्र से मैं 2000 रुपए से शुरू हुआ और मैं 19,000 पे पहुंचा 12 साल में। 12 साल में? हाँ, 12 साल में मैं 19,000 पे पहुंचा और मेरे साथ के लोग जो है वो 40-45 पे पहुंच चुके थे। मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था उसमें, टिके नहीं रह पाते थे एक तरह से। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेनिंग्स में आया, रेवाड़ी में मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इसके लिए ही बना हूँ, इसी के लिए बना हूँ। तो फिर मैंने उसमें परफॉर्म किया
और मैं पहले साल में ही हरियाणा का नंबर 1 ट्रेनर हो गया उस कंपनी में, फर्स्ट ईयर में। हाँ, क्योंकि मेरा मन लग गया वहाँ। मतलब मन लग जाता है ना, वहाँ काम होता है। और ये रियलाइजेशन फिक्स नहीं है, सडनली कभी भी आ सकती है किसी भी काम में। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, हमें तो कोई समझा भी नहीं रहा था ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, गाइडेंस नहीं दी उतनी। हमें तो कोई ये भी नहीं कह रहा था कि अच्छा तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, तो कुछ और कर लो। हाँ, हमें तो सिर्फ यही था, भी नौकरी करनी है, नौकरी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। हाँ, अर्निंग दिखनी चाहिए बस। क्योंकि फैमिली को भी सपोर्ट करना था। हाँ। लेकिन 32 में मेरी मैरिज के जस्ट बाद में जब रेवाड़ी गया, तो वो ऐसे ही मैं आईटी कंपनी छोड़ के घर आ गया था, मेरा मन हट गया था आईटी से। अच्छा। तो मेरा एक कजन है, वो कहता है यार एक ना इंश्योरेंस कंपनी में ट्रेनर की जगह खाली है, अगर तू जाना चाहता तो बता दे। मैंने कहा जी ठीक है। मेरे को ट्रेनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं उस टाइम। इंश्योरेंस कंपनियां नई नई आई थी मार्केट में। अच्छा। तो वो नॉन एक्सपीरियंस वालों को भी ले लेते थे, और स्टार्टिंग में भर्ती कर लेते थे। हाँ, नॉन बंदा एक्सपीरियंस थे। हाँ, बोलने में अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो बस वो कर लो। और एक आपको जरूर करना चाहिए, इससे भी पहले किसी भी तरह की गोल सेटिंग, करियर काउंसलिंग से पहले आपको एक काम करना है। क्या? वो ये करना है कि आपको, जो मैं कॉमन सेंस वाले चैनल पे बोल रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे, हाँ, उसको जरूर सुनो। उसमें मैं यंगस्टर्स के लिए ही बोल रहा हूँ, आपकी एज के लोगों के लिए ही बोला है। वो पूरी सीरीज जो है वो आपकी एज के लिए है। हाँ, देखिए मैंने उनकी कार में बना रखे आपने। हाँ, उसके बाद के देखो ना, उसके 13 ऑडियो हो चुके हैं। कुछ ऑडियोज हैं 10-10 मिनट के, कुछ वीडियोज हैं, कुछ ऑडियोज हैं। अच्छा। वो सारे सुनो, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप को क्या ऐसा करना चाहिए, आपके डेली रूटीन में कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए, जिससे आपको फैसले लेना आसान होगा, चीजों को एनालाइज करना इजी हो जाएगा। यू विल फील लेस एंड लेस कंफ्यूज्ड। अच्छा। कंफ्यूजन क्लियर होते हैं, सुलझन पैदा होती है मन में, उलझन की जगह सुलझन आती है। और इंस्टेड हो जाता है, रिप्लेस कर देता है सुलझनों से। आपको वो सुनने चाहिए सारे मेरे जो ऑडियोज हैं। और उसमें मैंने सुबह के 40 मिनट और शाम के 40 मिनट मांगे हैं सभी से। सुबह 40 मिनट आपको एक एक्टिविटी करनी है और शाम के 40 मिनट एक एक्टिविटी करनी है। अच्छा, डेली बेसिस पे? डेली। अगर वो आप नहीं कर रहे, हाँ, तो आपने जितने साल भी और दुनिया में रहना है वो बेकार है, यूजलेस है वो। भूल जाओ गोल सेटिंग, भूल जाओ करियर काउंसलिंग, भूल जाओ, हाथ पैर मारते रहना, भूल भुलैया हो जाएगा सब कुछ। भूल भुलैया तो ऑलरेडी है। हाँ, अभी भी है वो तो। हाँ, ऑलरेडी सभी का लाइफ जानता हूँ मैं, संसार में ऐसा ही चल रहा है, सभी का है। तो ये आपको करना चाहिए, एक बार अच्छे से सुन लो सारे। हाँ, और फिर मुझे बताओ क्या तुम्हें समझ आया। और जो मैंने बोला है सुबह 40 मिनट और शाम को 40 मिनट, वो कर लो, कम से कम उसको एक हफ्ता करो रेगुलर। और उसके बाद आपको जो ख्यालात होंगे वो अलग होंगे, माइंड सेट, थिंकिंग पूरी तरह चेंज होगी वो। हाँ, आपको पता चलेगा। जैसे आपके पापा ने मुझसे पूछा था इंग्लिश की क्लास शुरू होने से पहले, हाँ, कि हम कितने दिन में, रमनीक जी भाई कितने दिन में पता चल जाएगा कि हमें इंग्लिश का फर्क पड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश का कोर्स किया होगा पहले, फर्क नहीं पड़ा होगा। और नोटिसेबल डिफरेंस कब तक पता चलेगा? हाँ, नोटिसेबल कब तक आएगा? हाँ, तो मैंने मनोज से कहा था 3 दिन में नोटिसेबल हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हाँ, अब तो सभी लोग कह रहे हैं कि नोटिसेबल डिफरेंस है। हाँ, स्पीच थेरेपी का मेजर रोल है उसमें। अब देखो, मैं 15 दिन हो गया मेरे को, राइट, ज्यादा ही हो गया उससे। आप ये भी मानोगे कि जो फ्रेंडली मीटिंग होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा जो टीचर है वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता। फ्रेंडली मीटिंग में ना मैं भी फ्रेंडली हो जाता हूँ, थोड़ा लाउजी हो जाता है बंदा। हाँ, एक प्रॉपर क्लास चले ना, जिसको कहते हैं प्रॉपर क्लास, डिसिप्लिन पूरा। हाँ, उसमें तो हम उसमें नहीं बख्शते भाई साहब, हम उसमें तो हम बहुत सही और अच्छी प्रोग्रेस रखते हैं उसमें, मतलब हाँ, उसमें प्रोग्रेस और ज्यादा आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कल को अगर प्रॉपर कोई क्लास करेंगे तो कितनी अच्छी करेंगे। हाँ, प्रॉपर की तो अलग ही वो होती है, फ्रेंडली की अलग ही होती है वो। हाँ, ये फ्रेंडली रखा है।
अच्छा, फिर इसमें सारे मित्र हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने का आइडिया मेरा ही है और मैं इसको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखूंगा, राइट। तो ये भी आप मानोगे कि ह्यूमन नेचर है, अगर मुझे किसी काम से मेरे पर्स में कुछ आ रहा है तो मेरा एक अलग ही परफॉर्मेंस होती है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। किसी काम से आपको कुछ मिलता हो, मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर इसमें पैसा भी कुछ लगता हो, हाँ, अगर इसमें पैसा भी आ जाए तो कितना इन्वॉल्वमेंट कितनी अच्छी हो जाएगी मेरी, है ना। वो तो दोनों की हो जाएगी, सिखाने वाले की भी, सीखने वाले की भी। सीखने वाले को भी ये रहेगा कि मैं अपना काम पूरा करूं क्योंकि मैंने पैसे खर्च किए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगला बैच हम जो बनाएंगे वो पेड ही बनाएंगे। तो पेड से और ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। हाँ, इसको हम ऐसे ही चलने देंगे। ये फ्रेंड्स हैं हमारे, ये सारे फैमिली जैसे हैं, इसको हम ऐसे ही चलाएंगे, ये ऐसे ही ठीक है, है ना। तो मैं ये बात इसलिए बोली आपको कि जब मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दिया था क्लास वाला, क्लास वाला एग्जांपल मैं भूल जाता हूँ आजकल। हाँ, एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता कई बार ना। मैं अब 44 इयर्स हो गया ना। नहीं, वो हमारा भी हो जाता है अंकल, एज की क्या है उसमें तो। नहीं, आपका होना नहीं चाहिए, आपकी एज में तो नहीं होता था हमारा। नहीं हो जाता है, बस सडनली मतलब छोटी सी चीज हो, कॉमन चीज, वही माइंड में नहीं आती। मैं तो बोल दिया आपको, मैंने जो बोले है ना यूट्यूब पे ऑडियोज, वो करके बताओ मुझे, माइंड ब्लैंक हो जाए तो फिर बताना मुझे। हाँ, देखूंगा, जरूर देखूंगा, डाउनलोड जो की हुई है वो। हाँ, देखो मेरे जितना आप मुझे समझ पाए हो, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने पूरी लाइफ का निचोड़ उसमें डाला यूट्यूब ऑडियोज में। तो उसको करोगे तो आप जानोगे कि क्या चीज है। हाँ, एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था कि अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट्री क्लास में 3 दिन में नोटिसेबल डिफरेंस ला सकते हैं, तो जो मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ उसमें भी असर होगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, जरूर सुनूंगा अभी मैं। एनी टाइम जरूर सुनो और उसको जरूर सुनो, वो बहुत काम की बातें हैं सारी। काम की बात है, बहुत ही बेसिक, बुनियादी, फंडामेंटल बात है जिसके बिना कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए। और एक और था कि कि जैसे मेरा थोड़ा टेक्निकल साइड में है, थोड़ी नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी लगता है थोड़ा सा। फिर मैंने सर्च किया कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर साइंस में जाऊं। फिर मैंने सोचा, उसको थोड़ी देर सोचा कि मेरे को लगा कि इसमें चला तो जाऊंगा मैं, इंटरेस्ट भी है, और ज्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा मैं। सडनली ये आई मन में एकदम से कि हाँ, अच्छा लगता है, इंटरेस्ट भी है, और कंटिन्यू ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं। ऐसा होता है कार्तिक कि हम लोग ना हमेशा एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। ह्यूमन माइंड ऑलवेज वांट्स टू रीच एट सम कंक्लूजन एज सून एज पॉसिबल। ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज इन अ हरी टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस, फाइंड आउट द रेजोल्यूशंस, फाइंड आउट द कंक्लूजन्स, जो कि अच्छा नहीं है। जब तक आप अपने 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम एक्टिविटी नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी फैसला लोगे आपका कदम गलत पड़ेगा। अच्छा। हाँ, 1 हफ्ता रुक जाओ, ये सारे ऑडियो सुन लो, ज्यादा नहीं है, 10-10 मिनट के है ना। टाइम पे डिपेंड नहीं है, सुन तो सह सकता हूँ मैं, इतनी पेशेंस है मेरे में। अच्छा, 1 दिन में सुन लो, 2 दिन में सुन लो, और उसको फॉलो कर लो एक बार। वो आपकी एज के लिए बोला गया है, उसको मैं युवा मित्रों के नाम से बोलता हूँ, युवा मित्रों के लिए ही बोला है मैंने। हाँ, जरूर सुनूंगा, तो 40 मिनट तो जरूर करूंगा अगली बार सुनने के बाद। 1 हफ्ता रूटीन बनाओ जो मैंने बोला, तो नोटिसेबल से भी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा आपको। हाँ, बिल्कुल जरूर करेंगे अब तो, है ना। फिर कंप्यूटर करना है, क्या करना है, वो सब बात की बात है। अभी आज हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे, उसका कोई लाभ नहीं। ये करके देखो आप। चलो, वो करते हुए 1 वीक बाद देते फीडबैक, क्या माइंड में क्या है। यस। और जो तुम ऑडियो सुनोगे उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा तो मुझे कभी भी कॉल करो, कभी भी कॉल करो। आपने ये नहीं पूछना कि मैं कब कॉल करूं,
अच्छा। मेरा फोन हमेशा ऑन है, मेरे को कॉल्स आती रहती है, मैं मर्जी से उठाता हूँ, कभी नहीं उठाता। जब मैं नहीं उठाऊं तो ये नहीं समझना कि क्यों नहीं उठा रहा। नहीं, वो तो आता ही नहीं है माइंड में कभी मेरे, किसी को भी अगर लेके। मैं नहीं उठाऊंगा तो कॉल बैक करूंगा जरूर आपको, अच्छा। और कॉल बैक नहीं करता तो दोबारा कर लो। अगर मैं कॉल बैक भूल गया ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कॉल करने में। नहीं, माइंड से निकल गया हो और कुछ काम में लग गए हो हाँ, एनी सकता है। टाइम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो आप। चलो, अब पता चल गया, अब कर लेंगे हाँ, कभी भी। एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम, घर की बात है। हाँ। साल सड़क। के चार, एक तराजू होता है आपके अंदर, हाँ। अगर प्लस का वजन ज्यादा है तो आपको माइनस की चिंता नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास माइनस ही माइनस ज्यादा है, प्लस कम है, तो तो फिर मैं, माइनस ही देखेंगे सब। हाँ फिर मैं चिंता में रहूंगा, अच्छा। है ना। फिर आप कहोगे मेरी सेल्फ थिंकिंग ही बदल गई। फिर तो जरूर सुनिए, तो है ही मेरे को सारी अभी। हाँ, सुनो उसको। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है। हाँ, पर फिर भी मन तो करता है बोलने को। चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, बट आप कभी भी कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके, श्योर। ठीक है कार्तिक, ठीक है अंकल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।